फ्लेज वुमेन एम्पावरमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर बड़े मुश्किलात है मामला, कौन सी कारकर्दगी उन्होंने 3 महीने। जैसा कि आप जानते हैं कि असेंबली इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तो इसी मामले पे बात करना चाहेंगे अशरफ मीर साहब से, जो कि अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि अपनी पार्टी क्या तैयार है असेंबली इलेक्शंस के लिए, क्योंकि अचानक से फैसला हो गया है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बहुत हड़बड़ी देखने को मिल रही है पार्टीज़ में। पहले हमें तो शुक्रिया करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, देर आए तो दुरुस्त आए, लेकिन ये उम्मीद थी कि कम से कम स्टेटहुड पहले मिले, फिर हम अच्छी तरह से एक उम्मीद के सहारे से इलेक्शन लड़ते, क्योंकि जो आजकल इन्होंने यहाँ की सरकार में इस वक्त जो इंस्टीट्यूशन डिसएम्पावरमेंट हुई है उससे बहुत मायूसी हुई, और जो आने वाला इलेक्शन होगा और जिसमें कामयाबी जिस भी पार्टी की होगी उसमें जो भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, मुझे नहीं लग रहा कि उसके पास कुछ एब्सोल्यूट पावर्स होंगे, वो टूथलेस टाइगर होगा। तो जहाँ तक अपनी पार्टी का मामला है, हम इलेक्शन हर सीट पर लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेचर है वो भी तैयार है, और उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने ये मैनिफेस्टो अपनी पार्टी का एजेंडा जो सारा हमने रिलीज़ किया है, ये लोगों की बका के लिए, इसमें किसी ज़ात का अपनी पार्टी का कोई फ़र्द का नहीं है, लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बड़े मुश्किलात है, मामला आते हैं, उनको मद्देनज़र रख के हमने ये एजेंडा रिलीज़ किया। कि मैनिफेस्टो की बात करें तो आपने कहा कि बाकियों ने जो है आर्टिकल 370 पर पॉलिटिक्स की, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में भी अमेंडमेंट्स के खिलाफ लड़ने का कहा गया है, तो कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले अगर आप देखेंगे 370 पे तो हमने बात की नहीं, क्योंकि वो कोर्ट का डिसीजन था, और आज अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उन्होंने खाली स्टेटहुड का जिक्र किया, उन्होंने 370 का जिक्र नहीं किया। हम पहले से ही बोल रहे थे कि हमें स्टेट मिले, लेकिन फुल फ्लेज स्टेट में, जिसमें हमारा चीफ मिनिस्टर फुल फ्लेज्ड एम्पावर्ड हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार बनने में कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन फिर डेवलपमेंट में और लोगों में के जो एक्सपेक्टेशंस और लोगों के मामला जो इश्यूज़ हैं उसको ग्राउंड पर करने की ज़रूरत है। लेकिन जब सरकार के पास पावर नहीं होगी, उनकी हर इख्तियारात एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होगी, तो मुझे नहीं लग रहा फिर कामयाब होगी। जी, हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शंस में आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली, तो क्या उसकी वजह से कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, और अगर है वहाँ से क्या सीख मिली आपको? देखिए, ये अल्टीमेट डिसीजन तो लोगों का है, जो ये वोट है ये लोगों के हाथ में, उनका पावर है। लोगों को अच्छा लगा कि शायद हम आज इस पार्टी को नहीं दे देंगे, चांस नहीं दे देंगे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा जो जीत के आए आज 2-2.5 महीने हो गए, मुझे बताइए कौन सी कारकर्दगी उन्होंने 3 महीने में की, और कहाँ ग्राउंड पर वो नज़र आ रहे हैं जिन पार्लियामेंट मेंबरों ने जीत हासिल कर ली है, और या जिन पार्टियों ने जीत, और क्या कहीं उनका नाम निशान है इस वक्त। जी। अगर आपकी बात करें तो क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? अगर आपकी हुकूमत आई तो क्या है, क्या हमें स्टेट मिलनी चाहिए और स्टेट को एम्पावर होना चाहिए, फुल फ्लेज एम्पावर होना चाहिए, जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अगर हम मैंडेट की बात करें तो किन्हें मैंडेट दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या फीमेल रिप्रेजेंटेशन होगी? देखिए, मैंने अक्सर देखा कि हमारे आज एजेंडे में हमने ये तो अनाउंस किया कि हम फुल फ्लेज वुमेन एम्पावरमेंट देना चाहते हैं। हालांकि इसमें अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें वुमेन एम्पावरमेंट में 33% रिजर्वेशन लेडीज़ की होगी। अगर आएंगे तो हम मैंडेट दे देंगे, लेकिन अभी तक वो माहौल उस किस्म का यहाँ डेवलप नहीं हुआ है पूरे कश्मीर वादी में। अगर आ जाती हैं कहीं का इक्का दुक्का हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे लेडीज़ का अभी फुल फ्लेज रोल नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी को मौका मिलेगा तो हर एक, हम तो चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। असेंबली इलेक्शंस के चलते पुरजोश मनाजिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल शख्सियात से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।